जय माता दी, जय मां कामाख्या। ओम त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्मी बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्मानी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं, सुरेश्वरी हरिप्रिय नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधि। आज हम आपको भगवान कैसे भोजन करते हैं उस बारे में हम चर्चा करेंगे। हर व्यक्ति भगवान को भोजन करा सकता है क्योंकि ईश्वर कण कण में व्याप्त है। परंतु आप कहेंगे भगवान को भोजन कैसे कराऊं, तो आज हम वो ही तरीका आपको बताने जा रहे हैं एक उदाहरण के माध्यम से कि भगवान तो आते हैं, आपकी मदद करने के लिए भी आते हैं। आप भोजन देते हो तो उसको लेने के लिए भी आते हैं, परंतु आप समझ नहीं पाते। और भगवान आपको ज्ञान देने के लिए भी आता है, परंतु आप उस ज्ञान को लेना ही नहीं चाहते क्योंकि ग्रह नक्षत्रों का बंधन आपके शरीर दिल दिमाग पर पड़ा रहता है। भगवान आपको हर गलत काम से बचाने के लिए आते हैं, परंतु चूंकि आपके ऊपर ग्रह नक्षत्रों का पर्दा रहता है तो आप वो गलत कार्य कर डालते हो। आज हम इसी बाबत आपसे चर्चा करेंगे कि भगवान आते हैं मगर हम उनको पहचान नहीं पाते। अब एक कहानी है, शायद इससे समझ में आ जाए, और सत्य घटना है कि एक ब्राह्मण था। वह अपने गांव के एक मंदिर में बड़ी सेवा करता था। उसकी पत्नी इस बात से हमेशा चिढ़ती रहती थी कि हर बात में वह पहले भगवान को लाता था, चाहे भोजन हो जाए, वस्त्र हो जाए, या हर चीज पहले भगवान को समर्पित करता। फिर एक दिन घर में लड्डू बने तो ब्राह्मण ने लड्डू लिए और भोग लगाने के लिए मंदिर चल दिया। पत्नी इससे नाराज हो गई, कहने लगी कोई पत्थर की मूर्ति जिंदा होकर तो खाएगी नहीं जो हर चीज लेकर मंदिर की तरफ दौड़ पड़ते हो। अब की बार बिना खिलाए नहीं लौटना, देखती हूं कैसे भगवान खाने आते हैं। बस ब्राह्मण ने भी पत्नी के ताने सुन सुन करके ठान लिया था कि बिना भगवान को भोजन खिलाए आज मंदिर से मैं घर नहीं पहुंचूंगा। अब क्या था, मंदिर में जाकर के पंडित जी ने धूनी लगा ली, भगवान के सामने लड्डू रखे और विनती करने लगे। एक घड़ी बीत गई, आधा दिन बीत गया, ना तो भगवान आए न ब्राह्मण हटा। आसपास देखने वालों की भी भीड़ लग गई कि आज तो ब्राह्मण दिन भर मंदिर में ही बैठे हैं। सभी कौतुकवश देखने लगे कि आखिर होना क्या है, भगवान आएंगे और लड्डू खाएंगे। अब सब मक्खियां लड्डुओं पे भिन भिनाने लगी, ब्राह्मण उन्हें उड़ाने लगा। मीठे गंध की वजह से चींटियां भी लाइन लगा करके आने लग गई, ब्राह्मण ने उन्हें भी हटाया। फिर मंदिर के बाहर खड़े आवारा कुत्ते भी ललचाकर आने लगे, ब्राह्मण ने उनको भी खदेड़ा। लड्डू पड़े देख मंदिर के बाहर बैठे भिखारी भी आ गए कि आज तो लड्डू मिलेंगे। एक तो चला सीधे लड्डू उठाने तो ब्राह्मण ने उसे जोर से लठ मार दी। अब दिन ढल गया साहब, शाम हो गई, ना तो भगवान आए ना ब्राह्मण उठा, लड्डू वैसे के वैसे रखे रहे। अब शाम को रात हो गई, लोगों ने सोचा ब्राह्मण देवता आज पागल हो गया है, भगवान तो आने से रहे। धीरे धीरे सब व्यक्ति अपने अपने घर चले गए। रात हो गई, ब्राह्मण को भी गुस्सा आ गया, लड्डू उठाकर बाहर फेंक दिए। अब फेंक तो दिए लड्डू उठाकर, भिखारी, कुत्ते, चींटी, मक्खी
ये तो दिन भर से ही इसी घड़ी का तो इंतजार कर रहे थे। सब टूट पड़े। उदास ब्राह्मण भगवान को कोसता हुआ घर लौट गया। इतने सालों की मेरी सेवा बेकार हो गई, कोई फल नहीं मिला। ब्राह्मण पत्नी के ताने सुनकर के सो गया। अब रात को सपने में भगवान जी आए, बोले तेरे लड्डू खाए थे मैंने, बहुत बढ़िया थे, लेकिन अगर सुबह ही तू खिला देता तो ज्यादा अच्छा होता। कितने रूप धरने पड़े तेरे लड्डू खाने के लिए। मक्खी के रूप में आया, चींटी के रूप में आया, कुत्ते के रूप में आया, भिखारी के रूप में आया, पर तूने हाथ ही नहीं डालने दिया। दिन भर इंतजार करना पड़ा और आखिर में लड्डू खाए, लेकिन जमीन से उठा करके खाना पड़ा। खाने में थोड़ी मिट्टी भी लग गई थी। अगली बार लाए तो अच्छे से खिलाना। अब भगवान जी सपन दे करके चले गए। ब्राह्मण की नींद खुल गई। उसे एहसास हो गया कि भगवान तो आए थे खाने, लेकिन मैंने ही उन्हें पहचान नहीं पाया। बस ऐसे ही हम भी भगवान के संकेतों को समझ नहीं पाते हैं। मुझ में राम, तुझ में राम, सब में है राम समाया, सबसे कर लो प्रेम, जगत में कोई नहीं है पराया। तो अब आपको बात समझ में आ गई होगी कि भगवान ने ये जो श्राद्ध पक्ष बनाए हैं, ये श्राद्ध पक्ष इसीलिए बनाए हैं कि कौवों को खीर मिले, क्योंकि कौवे इस समय अंडे देते हैं, उनके बच्चे पैदा होते हैं। इसलिए कौवों को इस समय पे रोटी देने का और खीर देने का रिवाज बनाया, क्योंकि उनके घोंसलों में इस समय पे अन्न नहीं होता है। इसीलिए श्राद्ध पक्ष के अंदर जो है कुत्ते को, गाय को, चींटी को, मक्खियों को, भिखारियों को ये सब दान देने का रिवाज बनाया गया है। तो इसलिए जितने भी मुख प्राणी होते हैं उन सब में भी ईश्वर का वास होता है और ईश्वर उन्हीं के माध्यम से भोजन करता है। इसलिए सबको दो, सबको खिलाओ और फिर खुद भी खाओ। तो एक बार और पुनः मैं आपसे यही कहूंगा, भगवान अलग अलग रूप में आते हैं और अपना हिस्सा लेकर के अवश्य चले जाते हैं। अब आपको मालूम होना चाहिए कि वह किस रूप में आए। मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया, सबसे कर लो प्रेम, जगत में कोई नहीं है पराया। जय माता दी, जय मां कामाख्या।